तो नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव उमा बैजंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर जौनपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम आपको कक्षा 11 के लिए हिंदी विषय में मीरा के पद पाठ 2 मीरा के पद पाठ 1 को हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पाठ 2 मीरा के पद बताने वाले हैं। तो मीरा के विषय में हमने आपको बता दिया कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ, इनकी भक्ति किस भाव की थी, किस तरह से ये भक्ति करती थी, या भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम कब से जागृत हुआ, इनके विषय की सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। आज मीरा के पद जो शीर्षक है इस पाठ का मीरा के पद, इसके विषय में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल, कवित्री ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। कवित्री मीरा बता रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले यानी भगवान श्री कृष्ण, दूसरों ना कोई, दूजा ना कोई, दूसरा कोई नहीं है इस संसार में, इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। मीरा का कहना है, मीरा का कथन है कि इस दुनिया में, इस लौकिक जगत में अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है हमारे। इन्होंने बताया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सर्वस्व, मेरे सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। फिर आगे बता रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, अब उनके रूप आकार की तरफ ये बढ़ती है, रूप आकार का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट धारण, जो अपने मस्तक पर मोर के मुकुट को धारण करते हों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अपने मस्तक पर मोर का मुकुट धारण करते हैं, मेरो पति सोय, वही मेरे पति हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। मीरा का कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं इस संसार में, इस लौकिक जगत में गिरधर गोपाल जो पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब उनके रूप का वर्णन इन्होंने करते हुए बताया है कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके शीश पर, जो अपने मस्तक पर, अपने शीश पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, वही मेरे पति हैं। आगे बताया है इन्होंने, छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, कोई कुछ भी कहे। मीरा का कथन है कि छाड़ दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, कोई मेरे विषय में कितना भी चिंतन करे, कितना भी सोचे कि यह अपने कुल की लोक मान मर्यादा का उल्लंघन किया है, कोई कितना भी कह ले कि मीरा इतनी मदमस्त हो गई है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कि उसे अपनी मान मर्यादा, अपनी लोक लज्जा का ख्याल नहीं है, तो मुझे इस बात का कोई भय नहीं है। कोई जो कुछ भी, जिसे कुछ भी कहना है वो कह ले, हमें किसी की बातों का कोई असर नहीं होगा। अर्थात इन्होंने कहा कि संतन संग डींग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कोई यह कितना भी कहे कि मीरा संतों के बीच में बैठ बैठकर, साधुओं के बीच में बैठ बैठकर, सत्संग में जा जाकर लोक लाज की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो इस बात का मुझे कोई परवाह नहीं है। आगे बता रही हैं कि यसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मेरा आगे बता रही है कि प्रेम रूपी बेल, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने कैसे बोया है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। फिर बता रही हैं कि आंसुअन जल सींच सींच, अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर, उसे जल पिला पिला कर, अपने नेत्रों के जल को, नेत्रों से निकलने वाले आंसू को, हमने उस प्रेम रूपी बेल को, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया है, उगाया है और उसे सिंचित किया, उसे सींचा है। आगे बता रही हैं कि अब तब बेल फैल गई। मीरा कहती हैं कि अब वह भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल जो है वह फैल गई है, वह बड़ा रूप धारण कर ली है, यानी हमारी भक्ति जो है वह प्रगाढ़ हो गई है। मीरा की भक्ति प्रगाढ़ हो गई है। अब वो बता रही हैं कि आनंद फल होई, अब मुझे आनंद प्रदान करने वाला
फल प्राप्त होगा। मीरा का कथन है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतने श्रद्धा भाव से भक्ति की है, हमने उनसे प्रेम किया है कि अब मुझे उस भक्ति का, उस श्रद्धा का फल प्राप्त होगा। आगे बता रही हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा का कथन है कि भगवान श्री कृष्ण रूपी दूध की मथनी को हमने बड़े प्रेम से मथा है। भगवान श्री कृष्ण रूपी दूध के मथनी को मैंने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ हमने मथा है। फिर आगे बता रही हैं मीरा कि दधि मथ घृत काढ़ लियो डाल दही सोई। मीरा ने कहा कि हमने दही दधि मथ घृत काढ़ लियो डाल दही छोड़ी। तो यहाँ पर मीरा ने बताया कि दधि, जो भगवान श्री कृष्ण की दूध रूपी मथनी को मैंने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ काढ़ लिया है, उसमें से उन्होंने बताया कि दही को मैंने अलग कर लिया। दही को अलग करके उसको इतना मथा कि उस दही से हमने घृत को निकाल लिया, घी को निकाल लिया, और जो छाछ बचा था, जो मट्ठा बचा हुआ था, उसको मैंने छोड़ दिया। मीरा का काव्य यहीं तक समाप्त होता है। इसके आगे जो है फिर अगला वीडियो हम भेजेंगे।